नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि साथियों आपने देखा था कि मेरे चैनल पर एक सेकेंड, एम आई विजुअल? यस, मेरे चैनल पर ARO प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी को लेकर एक सेगमेंट वाइड वीडियो की सीरीज मैंने स्टार्ट की है, जिसके क्रम में 2 वीडियो आ चुके हैं। पहला करंट अफेयर और सेकंड जो है वो था हिस्ट्री की तैयारी के ऊपर। तो ये जो मेरा वीडियो है, ये पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था की तैयारी के लिए क्या पढ़े, कैसे पढ़े और कहाँ से पढ़े, टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे। तो भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करें तो ARO 2022-23 की वैकेंसी के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो उसमें जीएस जो होता है, जीएस में हमने बात की करंट अफेयर्स की, हिस्ट्री की, पॉलिटी। पॉलिटी का भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये सोचकर, कभी मैंने कल भी बोला था आपको कि कभी ये सोचकर कोई भी सेगमेंट स्किप नहीं करना है कि इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं या क्वेश्चन आते नहीं हैं, 2 ही 3 क्वेश्चन है, इसको स्किप कर देते हैं। साथियों, ऐसी गलती कभी मत करिएगा, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक नंबर, आधा नंबर भी आपका सिलेक्शन रोक देता है। तो इसलिए किसी भी सेगमेंट को स्किप मत करिए। शॉर्ट टाइम, किसी भी एग्जाम की कोई शॉर्ट स्ट्रेटेजी नहीं होती, मैं आपको पहले बता दे रही हूँ। और अगर आप बिगिनर हैं तो आपको और ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि लोग पहले की तैयारी कर रहे होते हैं तो उन्हें पता होता है कि भाई संविधान क्या है, मूल अधिकार क्या है, कितने, ये बेसिक चीज़ें उनकी तैयार हो जाती हैं एग्जाम देते। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आपको कोई भी सेगमेंट बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की। ठीक है, तो इसकी तैयारी के लिए बुक की बात की जाए तो सबसे अच्छी बुक वन एंड वन ओनली लक्ष्मीकांत मानी जाती है। इसको पढ़ने के बाद आपको किसी भी रिसोर्स को तैयार करने की ज़रूरत नहीं है या किसी भी रिसोर्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात करें लक्ष्मीकांत की बुक की, आप इसमें पढ़ते हैं संविधान क्या है, प्रस्तावना, संविधान किसे कहते हैं, प्रस्तावना क्या है, मूल अधिकार कितने हैं, मौलिक अधिकार कितने हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, ये तो आप डायरेक्ट जाकर उसको जानते हैं। लेकिन मैं बोलूँगी इसको पढ़ने से पहले एक बार आप एनसीईआरटी, भारतीय राज्य व्यवस्था है यानी पॉलिटी की एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लें। क्यों पढ़ें एनसीईआरटी? देखिए, लोग पूछते हैं कि मैम लक्ष्मीकांत पढ़ लें तो इनफ होगा, मैम क्या पढ़ें, एनसीईआरटी ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है, अगर आपका बेस क्लियर है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक पर जाइए। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि जैसे कुछ छोटे छोटे शब्द होते हैं, हम सिर्फ देखिए, तैयारी कभी भी करिए तो प्रीलिम्स को लेकर मत करिए, मेंस को लेकर करिए कि आपको मेंस तक जाना है, सिलेक्शन लेना है। सिर्फ प्री पास करके आप प्री में 150 में से 140 नंबर ला दोगे, कौन सा झंडा गाड़ दोगे आप? कुछ नहीं मिलने वाला उससे। हमेशा आपको बस इतना करना है कि मुझे प्री पास करना है, मुझे मेंस क्लियर करना है। प्री में 200 में से 200 ला दोगे, 150 में से 150 ला दोगे, कोई मतलब नहीं है जब आपका सिलेक्शन ही नहीं होना है। तो हमेशा अपने जो आपकी तैयारी का लेवल है, सिलेक्शन को लेके सोचिए। ये नहीं कि पहले प्री निकल जाएगा तो मेंस निकलेगा तो फिर इंटरव्यू निकलेगा। खैर, इस एग्ज़ाम में इंटरव्यू नहीं होता है। तो एनसीईआरटी इसीलिए प्रीफर की जाती है। आप मेंस लिखने गए, आपसे पूछ दिया गया संविधान क्या होता है, अर्थ क्या है इसका, या आप किसी एग्ज़ाम का, मान ली यूपीपीसीएस में आप इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें आपसे पूछ लिया गया मौलिक अधिकार का अर्थ कहाँ से होता है, ये शब्द आया कहाँ से, प्रस्तावना क्या है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, ये क्लियर होती हैं आपको एनसीईआरटी से। इसलिए मैं कहूँगी पहले आप एनसीईआरटी पढ़ लें, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। देन इसके बाद आप पढ़िए लक्ष्मीकांत, चाहे वो आप इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से हो, दोनों के लिए किताब। और ये किताब आप पढ़ लिए तो समझ लीजिए, आपको वनडे एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, आपको किसी भी एग्जाम में पॉलिटी के लिए कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस किताब में बहुत डेप्थ लेवल में पॉलिटी को समझाया गया है। ठीक है, और हाँ, जैसे आप पहली बार, मैं आपको बताती हूँ, अगर आप बुक लेके सामने बैठेंगे ना तो काफ़ी बोरिंग लगेगा। यानी जिनका इंटरेस्टेड नहीं है, सबको नहीं कह रही मैं, बोरिंग लगेगा, लैंग्वेज थोड़ी समझ में नहीं आएगी, तो आप यूट्यूब पर जाइए। आजकल यूट्यूब बहुत अच्छा ऑप्शन हो गया है। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस लेने में असमर्थ हैं तो यूट्यूब पे जाइए, कई ऐसे चैनल हैं, कई ऐसे टीचर से एक अच्छे टीचर्स पढ़े हुए हैं जिनकी आप वीडियो देख के, जिन्होंने लाइन बाय वाइज लाइन एक्सप्लेन किया हुआ है।
और बात करें पॉलिटी से क्वेश्चन कितने आते हैं, तो पॉलिटी का भी एक अच्छा खासा रोल है। 10 से 12 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 10 से 12 तो आते ही आते हैं, लेकिन बढ़ भी सकता है। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि ये आयोग है, कभी ये सोचकर आप तैयारी ना करें या किसी के कहने पर कि इतने कम क्वेश्चन आते हैं। आप कैसे गारंटी ले सकते हैं, कैसे गारंटी लेते हैं, मुझे बताइए कि इस बार आयोग ने जो क्वेश्चन पेपर बनाया है उसमें 12 क्वेश्चन पूछे हैं, पिछली बार बनाया था 10 क्वेश्चन पूछे, तो इस बार भी उतना ही पूछेगा? भाई आयोग मेरे और आपके हिसाब से तो नहीं चलता है ना। तो ये आयोग है, इसलिए हल्के में मत लीजिए, किसी भी एग्जाम को हल्के में मत लीजिए। एग्जामिनर का दिमाग कब घूम जाए, कब कहाँ से पूछ दे, कितने क्वेश्चन बढ़ा दे, ये कोई नहीं जानता। इसलिए कभी इन सब छोटी छोटी बातों में बहकावे मत आइए कि इतने ही क्वेश्चन आते हैं। लोग सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, मैं अपनी भी बात करी, मैं सिर्फ अनुमान लगा सकती हूँ, आप भी अनुमान लगा सकते हैं। सिर्फ कितने क्वेश्चन आएंगे ये एग्जाम हॉल में जाने के बाद ही पता चलता है। और पॉलिटी की बुक एक बार पढ़ने के बाद बार बार पढ़िए, ठीक है। 2 से 3 बार इस बुक को आप पढ़ेंगे ना, और थोड़ा सामने बुक रख लीजिए और यूट्यूब पे अगर कोई टीचर आपको जो आपको सही से लगे, जो आपको समझ में आए, आप उसको देखिए और पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। साथ में अपनी एक शॉर्ट नोट्स भी बना लीजिए, जैसे छोटे छोटे पॉइंट्स है, जैसे आपने पहला चैप्टर लिखा प्रस्तावना, ठीक है, संविधान, राष्ट्रपति, नागरिकता, मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ। तो उससे जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, आपको लग रहा है बुक लेके बैठे हैं आप, तो हाईलाइटर लेके रखिए, बुक से हाईलाइट कर लीजिए उसको कि हाँ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, टीचर ने ये बताया, टीचर भी शॉर्ट करके कुछ बता रहा है, तो उसको वहाँ पे पॉज करके आप लिख लीजिए। अब बात आती है, कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं परीक्षा वाणी के लिए, परीक्षा वाणी का मैसेज आया कि मैम पॉलिटी पढ़ना चाहे तो परीक्षा वाणी कैसी रहेगी। ठीक है बुक, बट फैक्चुअल चीज़ें देखने के लिए, फैक्चुअल चीज़ें देखने के लिए आपको वनडे एग्जाम देना, लास्ट टाइम में रिवीजन करना है, तो उसके लिए परीक्षा वाणी ठीक है, लेकिन पूरी तैयारी के लिए मैं आपको परीक्षा वाणी प्रीफर नहीं करूँगी। आप पढ़िए एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, उसके बाद परीक्षा वाणी पढ़ लीजिए। लास्ट टाइम रिवीजन करना, आपको वनडे एग्जाम को ही देना है तो चलिए ठीक है, लेकिन यूपीपीएससी है, आरओ है, तो इसके लिए मैं आपको कहूँगी सिर्फ परीक्षा वाणी पर आप निर्भर हो जाइए नहीं, क्योंकि इसका एक कारण है। लक्ष्मीकांत में इतना डेप्थ से समझाया हुआ है, इतने अच्छे से समझाया हुआ कि वो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं, वो आपके मेंस में भी बहुत काम आता है। ठीक है, आई होप आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको मैं बता दूं कि जल्द ही सेगमेंट वाइज वीडियो के बाद मेरे चैनल पर एनसीईआरटी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मेरे चैनल पर एआरओ की क्लासेस भी होने वाली हैं। ठीक है, मैं खुद इसकी क्लासेस लूँगी। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए, पढ़ना चाहें आप, तो आकर पढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद मेरा ये वीडियो देखने के लिए, सभी को थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।